खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, पहली से तीसरी, 7वीं से 8वीं और फिर 12वीं आयत से 13वीं आयत तक। और खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, जा और यरूशलेम के कानों में पुकार कर कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने तेरे लड़कपन की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद रखा है, जब तू बेयाबान में यानी ऐसी जमीन में जहां खेती नहीं मेरे पीछे चलती थी। इस्राएल खुदावंद का मुकद्दस और उसकी अफजाइश का पहला फल था। जितने उसे खा जाते थे वो सब मुजरिम ठहरे, उन पर आफत आती थी। यूं खुदावंद का फरमान है, मैंने तुम्हें जरखेज सरजमीन में दाखिल किया ताकि तुम उसके फल और उसकी अच्छी चीजें खाओ। लेकिन जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी सरजमीन को नापाक किया और मेरी मिरास को मकरू बनाया। काहिन नहीं कहते थे कि खुदावंद कहाँ है, और शरीयत के मुहाफिजीन ने मुझे ना जाना। और चरवाहे मुझसे सरकशी करते थे और अंबिया बाल में पेशनगोई करते थे और उन चीजों के पीछे जाते थे जिनका कुछ फायदा नहीं। ए अफलाक, इस बात पर ताज्जुब करो और बशिद्दत हैरान हो और बहुत मुज़तरिब हो। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मेरी उम्मत ने दुगनी शरारत की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क किया और उन्होंने अपने लिए हौज खोदे, यानी टूटे हुए हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। उसके हजूर इंसान होने के नाते अपनी कमज़ोरी को कबूल करें ताकि हम उसकी इलाही परवरदिगारी को महसूस कर सकें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 36, उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरी रहमत आसमान तक और तेरी वफा बादलों तक है। तेरी सदाकत अजीम पहाड़ों की तरह है। तेरी कज़ाएं बहरे अमीक की मानित हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान और हैवान का मुहाफिज है। ऐ खुदा, तेरा करम क्या ही बेशबहा है। बनी नौ इंसान तेरे परों के साए की पनाह लेते हैं। वो तेरे घर के फैज़ से आसूदा होते हैं। तू उन्हें अपनी खुशनूदी की नहर में से पिलाता है, क्योंकि तेरे पास चश्मा-ए हयात है और हम तेरे नूर में रोशनी देखते हैं। तू अपने पहचानने वालों पर अपनी रहमत और रास्त दिलों पर अपनी सदाकत जाहिर कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब, 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मारिफत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास इफरात से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूं क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते।
और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे। क्योंकि इस कौम का दिल शईम हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझकर रुजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान, इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरजूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।